ایسی स्टोरी आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। अगर आप लोग ये स्टोरी छोड़ के जाओगे ना तो आप लोग बदनसीब होगे, क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में ऐसी स्टोरी आज तक नहीं देखी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं। आदिल, अगर मैं अभी तुम्हें अपने करीब बुला लूं तो आओगे? डॉक्टर मैक ने यह कहते हुए अपनी नज़रें सीधी मेरी आंखों में गाड़ दी। मैं चंद लम्हे उसका चेहरा ही। हॉस्पिटल की थर्ड फ्लोर तकरीबन खाली थी। रात की ड्यूटी में ज़्यादातर स्टाफ नीचे इमरजेंसी वार्ड में होता था। ऊपर सिर्फ हल्की नीली लाइट्स जल रही थीं और उस खामोशी में डॉक्टर मैक की आवाज़ अजीब नशा पैदा कर रही थी। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, मैडम आप शायद मजाक कर रही हैं। वो मुस्कुराई। तुम्हें वाकई लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक करती हूँ? ये कहकर वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई, इतनी करीब कि उसकी खुशबू मेरे दिमाग में उतरने लगी। 6 महीने हो गए आदिल, तुम हर रोज़ मुझे चोरी चोरी देखते हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और तुम्हें लगता है मुझे पता ही नहीं चलता। मैंने नज़रें झुका लीं। वो हल्का सा हंसी। कितने मासूम बनते हो तुम। फिर उसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पूरे जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया। मैडम मैक जी अकेले। उसने मेरा हाथ पकड़े पकड़े मुझे ऑपरेशन थिएटर के साथ वाले स्टोर रूम की तरफ ले जाना शुरू किया। आज रात तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो वो दरवाज़ा खुलते हुए फिर कह देंगे डॉक्टर अपनी फेवरेट ड्यूटी बॉय को डांट। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। सामने 2 कुर्सियां, एक टेबल और दीवार के साथ मेडिसिन की अलमारियां। मैं अभी कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। वो आवाज़ मेरे दिल पर लगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे सामने आकर रुक गई। आदिल, एक बात पूछूं? जी, मैं खूबसूरत हूँ? मैंने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। वो हंस पड़ी। ये तुम्हारी सबसे ख़तरनाक आदत है। तुम मुझे देखते बहुत हो लेकिन सामने आते ही शर्मा जाते हो। फिर उसने अचानक मेरा चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर किया। अब बताओ। मैं उसकी आंखों में देखते ही रह गया। बहुत। वो चंद में खामोश रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, फिर आज तक मेरे करीब आने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप डॉक्टर हैं और मैं सिर्फ कमांडर। मेरे हाथ ठंडे होने लग गए। वो मेरी कैफियत एंजॉय कर रही थी। तुम जानते हो पूरे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे कब आता है? कब? जब तुम मुझे देखकर नर्वस होते हो। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक बाहर से कदमों की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन घबरा गया, लेकिन डॉक्टर मैक बिल्कुल पुरसुकून रही। वो मेरे करीब झुकी और सरगोशी की। उस फ्लावर पर आने की किसी की हिम्मत नहीं। रिलैक्स। कदमों की आवाज़ करीब आई, फिर खामोश हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे डॉक्टर मैक ने अचानक मेरा हाथ पकड़कर अपने दिल के ऊपर रख दिया। मैं शॉक्ड रह गया। महसूस करो। उसकी धड़कनें वाकई तेज थी। ये तुम्हारी वजह से होता है। मेरी सांस अटकने लगे। मैक, वो पहली बार मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर मुस्कुराई। दोबारा